आज हम लोग क्लास 12 का अकाउंट्स का बंगाल बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी में कोई भी बोर्ड है, यदि आप क्लास 12 का अकाउंट्स का बुक ओपन करेंगे उसमें सबसे पहले आपको जो चैप्टर दिखाई देगा उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? जिसमें आपको बेसिकली 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है, फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ना है, फिर आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ना है, फिर आपको पास रजिस्टर पढ़ना है। ठीक है, तो प्रॉफिट सबसे पहले जानिए कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। Profit and loss appropriation. The word appropriation means distribution. The word appropriation means distribution. Appropriation का क्या मतलब होता है? Distribution होता है, मतलब बांटना, बंटवारा. It is an account through which net profit of the firm is distributed between or among the partner in their agreed profit sharing ratio. PL appropriation क्या होता है कि अकाउंट होता है जिसमें हम लोग नेट फर्म में जो भी नेट प्रॉफिट हो रहा है उसको क्या करेंगे? बांटेंगे। किसके बीच में बांटेंगे? पार्टनर के बीच में। पार्टनर 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। किस रेशो बांटेंगे? एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, इट इज प्रिपेयर जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे कब बनाया जाता है? तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। इसे कब बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। Hence it is an extension of profit loss account. यह प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। इट इज प्रिपेयर ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। इसे कौन बनाएगा? पार्टनरशिप फर्म बनाएगा। एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है, सर क्या इसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन बनाएंगे? द आंसर इज नो। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट को बांटा नहीं जाता है। जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम लोग किसको दे देते हैं? ऑनर को दे देते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होता है दैट प्रॉफिट इज एट्रीब्यूटेबल टू द ऑनर ओनली। ठीक, उसमें किसी को बांटा नहीं जाता है। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? क्योंकि पीएल एप्रो में जो भी इनकम होगा उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, जो भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, ये बात है। फिर उसके बाद इफ द फर्म इनकम लॉस, यदि फर्म में लॉस होगा, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में यदि नेट लॉस लिखा है तब हम लोग नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, नहीं पार्टनर को सैलरी देंगे। ठीक है, और नहीं हम लोग प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और इस लॉस को जो क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको क्या करेंगे? हम लोग बांट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांट देंगे। बट यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और जो भी नेट लॉस आएगा उसको आपस में बांट देंगे। जैसे देखो क्वेश्चन में नेट लॉस दिया है सपोज 1 लाख रुपए का, तो आप लिखेंगे टू नेट लॉस। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? टू नेट लॉस 1 लाख रुपीस लिखेंगे और फिर क्रेडिट में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे मैंने कैलकुलेट किया है, ये इमेजिनरी फिगर है 2000 3000, तो डेबिट में कितना है? 1 लाख रुपीस। इसका टोटल यहाँ लिखेंगे, फिर 1 लाख रुपीस। इस 1 लाख में से कितना गया? 5000 गया, तो 95,000 पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे एग्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कहाँ चल जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो पार्टनर जो कैपिटल लगाए वो कैपिटल इसको क्या कर देगा? घटा देगा। फर्म में लॉस होगा तो पार्टनर्स की जो कैपिटल हो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बिजनेस में लॉस होता है तो पार्टनर की जो पूंजी होती है वो क्या होती है? घट जाती है और पार्टनर को नींद नहीं आती है। ठीक है, चलिए आप बात समझ गए। तो यदि क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो हम याद रखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, पार्टनर को सैलरी भी नहीं देंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो लॉस होगा उसको बांट दिया जाएगा किसके थ्रू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। यदि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे? पीएल एप्रो अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद सपोज कि नेट लॉस दिया 1 लाख, उस 1 लाख में से 5000 माइनस करके जो 95 आएगा उसको पार्टनर आपस में बांट देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना अपने को? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन अंडर 2 मेथड्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जा सकता है 2 मेथड से, अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, अंडर फिक्स्ड मेथड। याद रखेंगे यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो हम लोग को एक अकाउंट बनाना है, उसका क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि फिक्स्ड मेथड होगा तो 2 अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा? तो बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस आएगा। और यदि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तभी डेबिट साइड आएगा, अदरवाइज नहीं। और जितने भी आइटम रहेंगे सब कहाँ आएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सबसे पहले करेंट अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे। और यदि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दिया मतलब ड्राइंग्स दिया तो डेबिट साइड आएंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग डेबिट साइड आएंगे। एमसीक्यू में, डब्ल्यूबी बोर्ड में एमसीक्यू में बार बार क्वेश्चन बोलता है इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू। याद रखेंगे यदि फिक्स्ड मेथड है, कौन सा मेथड है? फिक्स्ड मेथड है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कहाँ क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। पार्टनर सैलरी कहाँ क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में।
पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस कहाँ क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। और यदि ड्राइंग्स दिया हुआ है और इंटरेस्ट और ड्राइंग दिया तो इसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि फ्लैक्चुएटिंग मैटर है तो फ्लैक्चुएटिंग मैटर है तो एक ही अकाउंट बनाना, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, बोनस और शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। डेबिट साइड में क्या आएगा? ड्राइंग्स आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। सोचो क्वेश्चन में एमसीक्यू फॉर्म में पूछ रहा है, एमसीक्यू में पूछ रहा है आपको कि इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू, क्या होगा इसका आंसर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछने का चांस है, बिकॉज ये क्वेश्चन कम पूछने का इसलिए चांस कम है क्योंकि इसमें सबको मालूम है कि फ्लैक्चुएटिंग मेथड है तो एक ही अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। सिर्फ क्रेडिट का कौन सा आइटम क्रेडिट साइड है, डेबिट पूछना बच्चों तुरंत बता देगा, इसलिए यहाँ नहीं पूछते, यहाँ पे पूछते हैं। इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू, इसका आंसर होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने क्या दिया? यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म उसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, ठीक है। इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, भले ही फर्म में क्या हो, लॉस हो। मानो कि फर्म में लॉस होगा तभी पार्टनर को क्या पे करना होगा? द फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट और लोन टू द पार्टनर। यदि क्वेश्चन में रेट नहीं लिखा है तो कितना परसेंट देंगे? 6% पर एनम। 6% पर एनम मतलब सालाना 6%, सालाना 6% की रेट से देंगे। ये पार्टनर से डीड इज साइल, पार्टनर से डीड इज साइल मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत सेक्शन क्या है? सेक्शन 13 सबसेक्शन डी के तहत, ठीक है, क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6%। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तब, और यदि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि 9% तो आप 9% देंगे, 10% स्पेसिफाइड 10, तब तो दिक्कत ही नहीं है। कभी कभी पूछता है कि यहाँ पे फॉर कमीशन पेबल टू मैनेजर और पार्टनर, सोचो कि पार्टनर्स को क्या देना है? कमीशन देना। पार्टनर्स को क्या देना है? कमीशन देना है, और लिखा हुआ है अच्छा किसका देना है? तो नेट प्रॉफिट का बोलेगा तो इस अमाउंट पे देंगे, किस अमाउंट पे देंगे? यदि नेट प्रॉफिट बोलेगा तो इस अमाउंट पे, और यदि इंडिविजुअल प्रॉफिट में बोला, सपोज द पार्टनर मिस्टर ए इज अलाउड, मिस्टर ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन, मिस्टर ए को क्या देना है? कमीशन देना है, ठीक है। कितना परसेंट देना? 5% ऑन इंडिविजुअल प्रॉफिट, 5% ऑन इंडिविजुअल प्रॉफिट। और लिखा है क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इंडिविजुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो पीएलएफओ का क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, पीएलएफओ का डेबिट साइड को लेस करेंगे, जो आएगा उसको इंडिविजुअल प्रॉफिट बोलेंगे। और ठीक वहां पे क्या लिखा है? 5% बिफोर कमीशन लिखा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो 5/100 होगा, क्या होगा? 5/100 होगा, ठीक है। क्यों मैंने क्या लिखा है? बिफोर चार्जिंग है तो गिवन परसेंट बाई 100। ये समझिए ना कि 9th क्लास में आप क्या पढ़ते हैं? 5% का मतलब 5/100, तो 5/100 लिखेंगे। 2% का मतलब 2/100 लिखेंगे, ठीक है। 3% का मतलब 3/100। लेकिन वही क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब क्या करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स को कमीशन देना है, इंडिविजुअल प्रॉफिट का 2% देना है, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, फिर वही पुरानी बात कि पीएलएफओ का क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, डेबिट को लेस करेंगे, इंडिविजुअल प्रॉफिट आएगा, उसका कितना परसेंट बोला है? 2%, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है तो 2/102 होगा, 5% होगा तो 5/105 होगा, ठीक है। और याद रखेंगे कि दो तरह का ड्राइंग्स होता है, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कुछ नहीं बोलेगा तो समझ जाइएगा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब आप यहाँ पे देखिए कि बोलता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्राइंग फ्रॉम द गिवन सिचुएशन, ठीक है। बार बार इंटरेस्ट ड्राइंग आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो देखो व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज मनी इज विड्रॉन, यदि मान लीजिए मिस्टर बी विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ, हर महीना कितना निकाला? 5,000, और जो टाइम गैप है वो क्या है? कांस्टेंट है, हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, ठीक है। 5,000 पर मंथ, तो कैसे निकालेंगे? 5,000 इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा? 60,000। क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ड्राइंग 8%, तो कैसे होगा? एनुअल ड्राइंग फॉर्मूला क्या होगा? एनुअल ड्राइंग इंटू परसेंट इंटू समथिंग बाई समथिंग, समथिंग बाई समथिंग, कुछ होता है भाई, कुछ होता है। एनुअल ड्राइंग्स कितना हुआ? तो पर मंथ कितना निकाला? 5,000 इंटू 12 करेंगे 60,000 आएगा, इंटू क्वेश्चन बोल रहा है 8% इंटरेस्ट ड्राइंग इंटू, अब देखो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि समथिंग बाई समथिंग, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप रेफर करेंगे टेबल को। किसको रेफर करेंगे आप? टेबल को रेफर करेंगे। किसको रेफर करेंगे? टेबल को रेफर करेंगे। यहाँ पे देखिए आप टेबल, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो क्या होगा? 6.5/12, मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो 6/12, एंड ऑफ ईच मंथ है 5.5/12, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 12.5/12, बिगिनिंग मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो 6/12, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5/12। याद रखेंगे यहाँ पे हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं 1 साल का ले रहे हैं, मतलब जो फर्म है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है साल भर का, तो ये होगा। यदि क्वेश्चन में लिखा है हाफ ईयरली अकाउंटिंग पीरियड, इट मींस दैट
अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन हो रहा है 1 अक्टूबर 2024 से और इंड हो रहा है 31 मार्च 2025 में, तब क्या होगा, हाफ ईयरली अकाउंटिंग पीरियड है और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 3.5/12 होगा, मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो 6/3/12 होगा और एंड ऑफ ईच मंथ है तो 2.5/12 होगा। ये आप टेबल बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेबल है ये। अब आप लोग देखिए आईएससी सीबीएसई बोर्ड में क्या बना, पार्टनर वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी बोलेगा आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने, तो कैसे आप बनाएंगे, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर याद रखेंगे। ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर कंसीडरिंग एबव एडजस्टमेंट, तो ऊपर में बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया रहेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर्स कमीशन दिया हुआ है और पार्टनर्स को क्या देना, रेंट देना, क्या देना, पार्टनर्स को रेंट देना, तो पार्टनर्स को रेंट देना है, ये सब ऊपर में एडजस्टमेंट लिखे हुआ। नीचे में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ₹1 लाख बिफोर कंसीडरिंग द अबव आइटम, ऊपर का जो भी आइटम्स है उसको कंसीडर करने से पहले का नेट प्रॉफिट दिया है, तो इस नेट प्रॉफिट से क्या क्या लेस होगा, इस नेट प्रॉफिट हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर लेस करेंगे और मैनेजर्स का कमीशन लेस करेंगे। एक्चुअली ये सभी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, किसका आइटम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है और ये सभी आइटम कहाँ आना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। अब आप क्वेश्चन सोचिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 4 मार्क्स, आपको लग रहा है कि 4 मार्क्स के लिए मैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाऊंगा और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बनाऊंगा। अच्छा सोचो, ये सब जो भी आइटम है जैसे इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन है और रेंट है, ये इसको हम लोग पार्टनर्स, इसको यदि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड लिखेंगे तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो क्यों नहीं यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं उसी से ही कम कर दूं, ठीक है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। तो क्या क्या लेस होगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन, ये तीनों ही आइटम कैसे आइटम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रॉफिट का अगेंस्ट चार्ज होता है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं और ये ऐसे खर्चे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, मतलब इनको आपको पे करना ही होगा। जैसे फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना होगा वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और सफल लॉसेस, फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये आपको इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन देना ही होगा, रेंट आपको पे करना ही होगा पार्टनर को। सोचिए ना कि आपने कहीं आउटसाइडर से, थर्ड पार्टी से एक प्रीमाइसेस लिया ऑफिस पर्पज के लिए, हमने को प्रीमाइसेस लिया, ऑफिस लिया, ठीक है, तो क्या रेंट नहीं पे करेंगे, पे करना होगा रेंट। उसी तरह पार्टनर का है तो नहीं देंगे, उसको भी देंगे रेंट, ठीक है। तो ये दोनों ही, ये तीनों ही आइटम क्या है, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, रेंट पेड और पेमेंट टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में आपको जो बता रहा हूं ये कंपनी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, इन कॉन्टेस्ट ऑफ फैक्ट्री, इस कॉन्टेस्ट ऑफ कंपनी, सॉरी कंपनी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं कि कंपनी के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि कंपनी को डिबेंचर पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, और देना ही पड़ेगा, ठीक है, कंपनी में लॉस हो या प्रॉफिट हो कंपनी को देना ही होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। एक होता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, ऐसा कोई भी आइटम जो प्रॉफिट में से दिया जाता है उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ऐसा कोई भी आइटम जो प्रॉफिट में से दिया जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दिया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर को सैलरी कहां से देते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स को कमीशन कहां से देते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो पीएल एप्रो का जो भी डेबिट का आइटम आप देख रहे हैं ना वो एप्रोप्रिएशन का आइटम है और जो ये नेट प्रॉफिट से लेस हो रहा है ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन को क्रेडिट करेंगे और फिर उसके बाद जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है डेबिट में लिखेंगे, पार्टनर को सैलरी डेबिट में लिखिए, पार्टनर्स कमीशन डेबिट में, पार्टनर्स का बोनस डेबिट में और जनरल रिजर्व होगा। तो जनरल रिजर्व पार्टनर का नहीं होता, फर्म का होता है। किसका होता है, फर्म का होता है, इसीलिए जनरल रिजर्व को किसी पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में आप नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को लेस करेंगे, जो आएगा उसको एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। और ये टेबल आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और एक बात याद रखिएगा कि जो पार्टनरशिप, पार्टनर के बीच में जो समझौता है, वह जो समझौता है वो क्या हो सकता है, बोलिए, उसको एग्रीमेंट कहते हैं। और वह एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। जो पार्टनर एबीसी बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या है, बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन याद रखिएगा वो लोग यदि ओरल करेंगे, क्या करेंगे, ओरल एग्रीमेंट करेंगे तो भविष्य में दिक्कत होगा, मारपीट हो सकता है। तो भविष्य में मारपीट ना हो, किसी तरह का मारपीट, किसी तरह की परेशानी ना हो,
ठीक है, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, बेहतर होगा कि आप क्या कराइए, एग्रीमेंट कराइए। क्या कराइए, एग्रीमेंट कहाँ होगा, तो स्टैम्प पेपर में होगा। ठीक है, एग्रीमेंट कराइए। उस रिटन एग्रीमेंट को क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे, या उसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, याद रखेंगे। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप इन विच टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप आर स्पेसिफाइड। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड, साझेदारी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो लिखे होते हैं। ठीक है, और ठीक है, और एक लास्ट में याद रखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होंगे। वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। एंड सोचो कि ABC 3 पार्टनर है फर्म में, और क्वेश्चन पूछ रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट कैन बी एडमिटेड। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 3 पार्टनर है, और मैक्सिमम कितने पार्टनर हम लोग बुला सकते हैं, तो मैक्सिमम 47 पार्टनर को बुला सकते हैं। कितने पार्टनर को बुला सकते हैं, बोलिए 47 पार्टनर, क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ पे है। और ये वीडियो यदि आपको यूजफुल लगे तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।